पूज्य बनते जी, सम्मानित माताओं बहनों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम मानसी है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। आज मैं बहुत छोटे से शब्दों में एक बहुत बड़े महान इंसान के बारे में बात करने आई हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। साथियों, आज हम सब अच्छे कपड़े पहनकर आराम से बैठे हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि एक समय ऐसा भी था जब एक छोटे से बच्चे को स्कूल में बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। वह बच्चा था बाबा साहेब। उन्हें क्लास में अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। सोचकर ही दिल दुखता है, लेकिन साथियों, यहीं से शुरू होती है एक महान कहानी। एक छोटे से बच्चे ने ठान लिया कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। ना कोई सुविधा थी और ना ही कोई सहारा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह बच्चा इतना आगे बढ़ा कि 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ने का मौका मिला और फिर इंग्लैंड जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। जिसे अपने देश में पानी तक छूने नहीं दिया गया, वह बच्चा विदेश जाकर बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ता है। क्या यह किसी चमत्कार से कम है? नहीं, यह चमत्कार नहीं है, यह शिक्षा की ताकत है। आज मैं यहाँ खड़ी हर बहन से, हर भाई से, हर बच्चे से यह कहना चाहती हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हमारी मुश्किलें बाबा साहब से कम हैं। उन्होंने अपमान सहा, संघर्ष किया, लेकिन पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। साथियों, अगर हम सच में बाबा साहब को मानते हैं तो हमें उनकी एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए: संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। आज इस मंच से मैं खासकर उन बच्चों से कहना चाहती हूँ जो शायद ही साल में शायद ही कभी किसी कार्यक्रम में आते हैं। आज सुनकर मत जाइए, आज ठान कर जाइए, अपने दिल में एक आवाज़ उठाइए: मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, मैं अपने समाज को आगे बढ़ाऊंगी। और अंत में पूज्य भंते जी उपस्थिति में मैं फोल्डेड हैंड से यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमें केवल किताबें नहीं दी हैं, उन्होंने हमें इंसान बनकर जीने का हक दिया है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें, हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और बाबा साहब के सपनों को सच करेंगे। इन्हीं शब्दों के